JSW सीमेंट का यहाँ पे मेन बोर्ड आईपीओ आ चुका है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे आईपीओ की टाइमलाइन के बारे में, आईपीओ की डिटेल के बारे में, आईपीओ की जीएमपी के बारे में, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहिए या फिर लिस्टिंग के लेके निकल जाना चाहिए। सारे टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में बात होने वाली है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले JSW सीमेंट का यहाँ पे हम टाइमलाइन की बात कर लेते हैं। आईपीओ यहाँ पे ओपन होने वाला है 7 अगस्त को, क्लोज होने वाला है 11 अगस्त को। इसी के साथ अलॉटमेंट आपको 12 अगस्त को मिल जाएगा और अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 13 अगस्त का आपको रिफंड यहाँ पे मिल जाएगा। इसी के साथ 14 अगस्त को इसकी लिस्टिंग भी हो जाएगी। आईपीओ की डिटेल की बात करें तो JSW सीमेंट में फेस वैल्यू यहाँ पे 10 रुपए रखी गई है एक शेयर की। यहाँ पे प्राइस बैंड की बात करें तो 139 से 147 रुपीज रखी गई है, तो आपको अप्लाई 147 पे ही करना है कट ऑफ प्राइस पे। लॉट साइज यहाँ पे 102 शेयर का है, जिसके हिसाब से रिटेल कैटेगरी में अगर आप एक लॉट अप्लाई करोगे तो यहाँ पे प्राइस होने वाला है 14,994। और अगर आप रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम कितना जा सकते हो तो वो है 13 लॉट के लिए आप मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हो, जिसमें 1,95,000 के आसपास का इन्वेस्टमेंट होता है। लिस्टिंग NSE BSE दोनों पर होगी। यहाँ पे आईपीओ रिजर्वेशन की अगर बात करें तो QIB के लिए यहाँ पे 50% कोटा रखा गया है, रिटेल कैटेगरी के लिए 35% कोटा रखा गया है और NII के लिए यहाँ पे 15% का कोटा रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में आम आदमी जो अप्लाई करते हैं उनको बोलते हैं, उनके लिए 35% कोटा रखा गया है। कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात करें तो JSW सीमेंट से पता चलता है कि सीमेंट का काम कंपनी कर रही है और JSW यहाँ पे बहुत बड़ी कंपनी है इंडिया की। ऐसा नहीं है कि सिर्फ JSW सीमेंट का आईपीओ है, JSW की बहुत सारी कंपनियां मैं भी आपको डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पे ये कंपनी जो है ना JSW सीमेंट, ये 2006 में इनकॉर्पोरेट हुई थी इंडिया में। ये इंडिया में मैन्युफैक्चर करती है ग्रीन सीमेंट को और ये JSW ग्रुप का ही एक पार्ट है। अक्रॉस द कंट्री इनके पास में 7 प्लांट्स है, जिसमें से एक इंटीग्रेटेड यूनिट है, एक लिंकर यूनिट है और 5 ग्राइंडिंग यूनिट्स है, जो कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के अंदर है। ये 2 टाइप की सीमेंट का यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ब्लेंडेड सीमेंट और दूसरी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। सेल्स वॉल्यूम में और ग्राइंडिंग कैपेसिटी में इंडिया में JSW सीमेंट यहाँ पे लीडिंग में है अभी। और JSW सीमेंट की ग्रोथ का पता है पीछे एक चीज क्या है, ये JSW ग्रुप की कंपनी है और JSW यहाँ पे बहुत पुरानी कंपनी है, जिनके पास में बहुत सारे सेक्टर में ये कंपनियां काम कर रही है। तो इनके पास जो मैनेजमेंट की टीम है ना वो बहुत क्वालिफाइड है और पूरे मार्केट को एनालाइज करके बैठी है कि कौन सी चीज किस टाइम पे कब यहाँ पे ग्रो होने वाली है। अब कंपनी की थोड़ी सी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे एसेट में आप देखोगे तो 2023 में 10,000 करोड़, 2024 में 11,000 करोड़ और 2025 में 12,000 करोड़, मतलब एसेट्स में यहाँ पे कंटिन्यू इंक्रीजिंग है। अगर हम इनकम की बात करें तो 6,000 करोड़ से 6,114 करोड़, फिर 5,900 करोड़, मतलब थोड़ा सा डिक्लाइन हमें देखने को मिला 2024 से 2025 के बीच में इनकम में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो पहले 104 करोड़ का प्रॉफिट था, उसके बाद 62 और उसके बाद मार्च में -163, मतलब कंपनी यहाँ पे लॉस में जा चुकी है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनका यहाँ पे बिल्कुल भी जीरो, इवन जीरो से भी नीचे 163 करोड़ के नेगेटिव में। EBITDA की अगर बात करें तो 826 करोड़, फिर 1,035 करोड़, उसके बाद EBITDA में भी यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिली है जो कि 815 करोड़ है। नेटवर्थ की बात करें तो 22,000 करोड़ से 24,000 करोड़, फिर 23,000 करोड़, मतलब यहाँ पे अगर हम नेटवर्थ की बात करें तो वो भी यहाँ पे डिक्रीज फैक्टर में 2023 से 2024 में बढ़ा है, लेकिन 24 से 25 में यहाँ पे डिक्रीज देखने को मिला है। अगर हम रिजर्व और सरप्लस की बात करें तो 12,000 करोड़, मतलब 13,000 ही मान लो इसको, 13,000 करोड़ से 14,000 करोड़ और फिर 12,000 करोड़, मतलब यहाँ पे आप देखोगे ना तो आपको एक पैटर्न देखने को मिला होगा कि 2023 से 2024 तक कंपनी ने हर चीज में ग्रोथ ली है, चाहे वो एसेट्स है, टोटल इनकम है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, EBITDA है, नेटवर्थ है, सब में। लेकिन 2024 से 2025 में कंपनी यहाँ पे हर चीज में डिक्लाइन की है, इवन यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो नेगेटिव में चला गया है और EBITDA और नेटवर्थ और सरप्लस की बात करें रिजर्व की, वो भी यहाँ पे कम देखने को मिला है। टोटल बोरोइंग की बात करें तो 5400 करोड़, फिर 5800 करोड़, फिर 61 करोड़, तो बोरोइंग यहाँ पे आप देखोगे तो इंक्रीजिंग फैक्टर में है, मतलब यहाँ पे पहले कम थी, फिर बोरोइंग भी इनकी बढ़ चुकी है। अब कंपनी की थोड़ी सी हम ROC की बात करें तो -6.9 शो हो रही है, ROCE की बात करें तो 7%, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो 0.98, PAT मार्जिन की बात करें तो -2.77%, इसके साथ EBITDA मार्जिन 13.78%। तो कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन देख के आपको भी समझ में आ रहा होगा कि कंपनी यहाँ पे अब आप देखिए 23 से 24 तक बढ़ी है, लेकिन 24 से 25 में कम हुआ है, तो 25 से 26 में भी कम होने के चांसेस है, या फिर यहाँ पे उल्टा भी हो सकता है, जैसा हमें 2023 से 2024 तक देखने को मिला था। प्रॉफिटेबल परफॉर्मेंस की बात करें तो 23 से 24 में काफी ह्यूज परफॉर्मेंस यहाँ पे कंपनी ने दिया, लेकिन 24 से 25 में वही कंपनी ने प्रॉफिटेबल परफॉर्मेंस का नेगेटिव यहाँ पे दिखाया है, जो कि एक मेजर कंसर्न यहाँ पे हो सकता है। अब कई लोग इसमें ये चीज बोल रहे हैं कि इन्होंने नागौर राजस्थान में अपना एक नया यूनिट लगाया है, जिसके कारण यहाँ पे फाइनेंशियल कंडीशन इनकी खराब हुई है, लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर आप एक नया प्लांट लगाओ तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब हो जाए कि आप नेगेटिव में चल जाओ। आपने एक यूनिट नया क्यों बनाया है कि बाकी यूनिट से आप कहीं ना कहीं प्रॉफिट कर रहे थे, इसीलिए आप नया यूनिट बनाओगे, तो नया यूनिट बनाने से नेगेटिव में कंपनी
चल जाए, सिर्फ ये बात मानने लायक नहीं होती। अब कंपनी की थोड़ी सी यहाँ पे जीएमपी के बारे में बात कर लेते हैं कि अभी मार्केट में कंपनी की जीएमपी क्या चल रही है। तो यहाँ पे जब ये 4 अगस्त की बात करें तो इसकी जीएमपी 19 चल रही थी, जिसके हिसाब से जो हमने कट ऑफ प्राइस बताई आपको 147, उस पर अगर हम जोड़े 166, 19 रुपए की अगर जीएमपी माने तो 166 मतलब 12-13% का यहाँ पे प्रॉफिट दिखा रहा था, जो लगभग 2000 के आसपास होता है। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो 14 रुपए की जीएमपी यहाँ पे दिखा रहा है। 6 तारीख 7 तारीख तक यहाँ पे जीएमपी 14 रुपए दिखा रहा है, जिसके हिसाब से 9% का यहाँ पे जीएमपी शो कर रहा है, जो कि 161 पे लिस्टिंग होने के कारण 1400-1500 का प्रॉफिट शो कर रहा है। और यहाँ पे ऊपर एक रेड कलर में आपको लाइन दिखी गई है कि सिर्फ ग्रे मार्केट प्रीमियम को देख के हम आपको रिकमेंड नहीं कर सकते कि आप उसको खरीदिए या बेचिए, जो भी है। ग्रे मार्केट प्रीमियम हमें सिर्फ एक एस्टीमेट दे सकता है कि अराउंड इस तक यहाँ पे लिस्टिंग हो सकती है, कितने लोग बायर है, कितने खरीदने वाले हैं, प्री मार्केट में कितना लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या इसके बारे में मार्केट में चल रहा है, तो वो हमें एक एस्टीमेट देता है। वो फाइनल यहाँ पे नहीं होता कि इतने पे लिस्टिंग होगा। तो यहाँ पे अगर मेरा ओपिनियन देखें कि हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए अभी के जीएमपी के हिसाब से मैं इसमें अप्लाई नहीं करूंगा। 10% 5% के लिए मैं अप्लाई नहीं करने वाला हूँ। हाँ, 15 से 20% अगर मेन बोर्ड में जीएमपी यहाँ पे जाती है या 20% से ऊपर मुझे जीएमपी देखने को मिलती है इसमें लास्ट दिन में, तो मैं इसमें अप्लाई करूंगा। वो भी सिर्फ मैं लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करूंगा। लॉन्ग टर्म के लिए मैं अपने पैसे को इसमें अभी नहीं लगाने वाला हूँ, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन यहाँ पे नेगेटिव में, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी नेगेटिव में, तो मैं अपना लिस्टिंग गेन लेके निकल जाऊंगा। बाकी आपका पैसा है, आपका ओपिनियन आपके लिए काम करेगा। कोई भी अपनी पर्सनल एडवाइजर से या जानकारी लेके अपने पैसे को इन्वेस्ट कीजिएगा, किसी का भी सुन के इन्वेस्ट मत कीजिएगा। थोड़ी बहुत अपनी पर्सनल रिसर्च भी कीजिएगा। अगर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए देखूं तो मैं अभी इस कंपनी को एनालाइज नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे कंपनी नेगेटिव में जा रही है। तो क्या पता इन फ्यूचर में 25 से 26 में ये अपना एक और कोई प्लांट लगा दें और बोल देंगे हमने तो एक और प्लांट लगाया है, तो इसके कारण हमारे यहाँ पे नेगेटिव में जा रहे हैं। तो अगर कंपनी नेगेटिव में जाएगी तो हमें तो प्रॉफिट यहाँ पे नहीं होगा ना। तो आप ही अपनी स्ट्रेटेजी खुद से बनाइएगा कि लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए मुझे क्या करना चाहिए। और अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए आ रहे हो तो 15-20% अगर आपको यहाँ पे लिस्टिंग गेन मिल रहा है तो अप्लाई कीजिए, लिस्टिंग गेन लेके निकल जाइए। बाकी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए कंपनी की पूरी रिसर्च करके ही अपना डिसीजन लीजिएगा। इसके अलावा JSW सीमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स से पूछ लीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।